नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों एमपी पीएससी, ठीक है, एमपी पीएससी जो कि दोस्तों आपका आगामी एग्जाम है, और एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए दोस्तों कुल 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 7 होने वाला है, 7वें नंबर का। और दोस्तों हमने इसके अलावा और भी आपके लिए मॉडल पेपर्स, ठीक है, और एमपी जीके से रिलेटेड बहुत सी वीडियो आपके लिए लेकर आए दोस्तों, जिसमें आपको मोस्ट एमपी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी आगामी एग्जाम एमपी पीएससी और दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर उन वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों कुल 100 प्रश्नों का होगा। ठीक है, आपको मोस्ट एमपी 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, यहाँ से आपको आपके एग्जाम में जरूर प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों जैसी न्यू वीडियो डले सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक एक प्रश्न का एक एक सही उत्तर याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक प्रश्न का एक सही उत्तर आपको सिलेक्शन के और भी करीब लेकर जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है। किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि उस पठार का नाम क्या है, या वह कौन सा पठार है दोस्तों जिसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो मालवा का पठार है, ठीक है, मालवा के जो पठार है इनका जो निर्माण है दोस्तों वो ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ठीक है, बिल्कुल इसको रट लीजिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, याद रहेगा ना आपको। ऑप्शन नंबर सेकंड, मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, आपको सभी को पता है कि दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, जिसमें दोस्तों ये भी आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है प्रति वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा डेट 27 सितंबर। ठीक है ना, याद रखना है आपको, बिल्कुल नहीं भूलना है। एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको कि मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है दोस्तों वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों 51 अ। ठीक है, 51 अ में मूल कर्तव्यों का वर्णन मिलता है आपको संविधान के 51 अ अनुच्छेद में। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलना है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में और करीब लेकर जाते हैं सिलेक्शन के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट को पोस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी किसमें होती है, या क्या होती है। ठीक है, टेक्स्ट को जब दोस्तों हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना, कंट्रोल+C से दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों कंट्रोल+C से हमने कॉपी किया, अब उसको हमको कहीं पेस्ट करना है तो दोस्तों हम उसको पेस्ट जो है वो कंट्रोल+V से करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा कंट्रोल+V। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ठीक है, दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि प्रथम विधि निर्माता कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा मनु। ठीक है, मनु को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, या ये प्रथम विधि निर्माता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तारे का रंग किसका सूचक है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों तारे का रंग जो है दोस्तों वो किसका सूचक होता है। ठीक है, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि जो तारे का रंग है वो किसका सूचक होता है दोस्तों, याद रखिएगा उसके ताप का सूचक होता है। तारे का जो रंग है दोस्तों वो उसके ताप का सूचक होता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस को। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको अक्सर देखिए संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, ये श्योर है। उसमें दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। आप सभी को पता है दोस्तों 22 भाषाएं। ठीक है, याद रखिएगा संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन लगातार रिपीट होता है दोस्तों एग्जाम में कि जो मस्तानी है वो किस शासक की प्रेयसी थी। ठीक है, याद रखिएगा अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि जो मस्तानी थी वो बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। ठीक है ना, याद रखिएगा बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी मस्तानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रह नहीं है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन ग्रह नहीं है। देखिए दोस्तों शुक्र भी सभी को पता दोस्तों एक ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी भी एक ग्रह है, और बृहस्पति भी एक ग्रह है। ठीक है, तीनों ही एक ग्रह है। जो सूर्य है दोस्तों वो सभी को पता है कि स्टार है, एक क्या है, तारा है।
ठीक है, सूर्य जो है दोस्तों वो एक तारा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सूर्य जो है दोस्तों वो एक ग्रह नहीं है, एक तारा है। ठीक है ना, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ स्थित है? ठीक है, या किस जगह में स्थित है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि एशिया की जो पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है वो भारत के कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, याद रखिएगा, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए कौन उत्तरदायी है? दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप में प्रदान करने के लिए दोस्तों जो आपका उत्तरदायी है ना, वो है दोस्तों आपका कर्क रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कर्क रेखा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? सभी को पता है दोस्तों कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, क्योंकि काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रखिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि लगातार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए आपको तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी एप्लीकेशन को आप, ठीक है, एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है? ठीक है, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है दोस्तों कि वो कौन सी एप्लीकेशन है, वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, जो आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल के जैसे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तैयार करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, वो दोस्तों आपका कौन सा, वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं आपको, तो आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश के राज्य के साथ, ठीक है, मध्य प्रदेश की राज्य सीमा जो है दोस्तों वो किस प्रदेश के साथ सबसे लंबी है? ठीक है, सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपको पूछा है, वो है दोस्तों आपका कौन सा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो मध्य प्रदेश राज्य की जो सीमा है दोस्तों वो सबसे लंबी किसके साथ बनती है? उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है ना, याद रखिएगा। और सबसे कम पूछा जाएगा तो गुजरात के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। और आपको पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से कि मतलब छूती है या संपर्क में है, तो याद रखिएगा 5 राज्य। ठीक है, 4 आपको यहीं दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, और एक होता है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है दोस्तों वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी दोस्तों लगातार एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। 100 क्वेश्चन है, आपको यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए याद हो गया आपको, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है? लोकसभा के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, वर्ड में किसी टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं डिलीट की द्वारा, बैक स्पेस की द्वारा, डिलीट व बैक स्पेस की द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, वर्ड, ठीक है ना, जब हम लोग एमएस वर्ड में काम करते हैं तो दोस्तों अगर किसी टेक्स्ट को डिलीट करना होता है तो हम उसको सिलेक्ट करके पूरा डिलीट भी कर सकते हैं, या उसको बैक स्पेस की से भी हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा कि डिलीट व बैक स्पेस दोनों की सहायता से हम उसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से वह कौन सा महल है दोस्तों जिसका निर्माण फतेहपुर सिकरी में कराया था? अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए दोस्तों तो याद रखिएगा वो था आपका पंचमहल। ठीक है, पंचमहल का निर्माण जो है वो फतेहपुर सिकरी में कराया था। ठीक है, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो बिल्कुल और पूछा ही जाएगा। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, लगातार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपको बताना है दोस्तों, मैक्सिको है। ठीक है, याद रखिएगा, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है और आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना जो है दोस्तों वो राज्य सरकार पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्य सरकार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही मोस्ट टाइम पे 100 क्वेश्चन देखेंगे आज हम, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाती है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जो है वो गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। ठीक है, मतलब आपको सीधा सीधा बताना है कि गैल्वेनाइजेशन क्रिया के अंतर्गत क्या किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, लोहे पर, ठीक है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है दोस्तों, उसको जंग से बचाने के लिए। ठीक है, अगर लोहे में जंग ना लगे इसलिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसी क्रिया को दोस्तों गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको कंप्यूटर साइंस, एमपीजी के, जीके सबके क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, ड्रॉप कैप ऑप्शन होता है एमएस वर्ड के टूल बार मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में, एडिट मेन्यू में या न्यू मेन्यू में। ठीक है, ड्रॉप कैप का जो ऑप्शन होता है दोस्तों एमएस वर्ड के, वो याद रखिएगा किस में होता है दोस्तों, फॉर्मेट मेन्यू में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, फॉर्मेट मेन्यू में ड्रॉप कैप का ऑप्शन होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए आपको तो याद रखिएगा। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों सभी। भारत के संविधान के अनुसार भारत का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार दोस्तों भारत का जो दूसरा नाम है वो है इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड याद रखिएगा। अगर आपको पूछा जाए कि भारत के संविधान के अनुसार, यहाँ याद रखिएगा भारत के संविधान के अनुसार पूछा गया। ठीक है, आपको तो भारत का जो दूसरा नाम है दोस्तों वो इंडिया। ठीक है ना, याद रखिएगा। विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा कि विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है दोस्तों। अगर आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसा अंग्रेजी अखबार है जो विश्व में सबसे अधिक वितरण होता है। ठीक है, याद रखिएगा नाम, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। ऋतु संहार के रचयिता कौन है? ठीक है, आपको रचना और रचयिता से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों यहाँ ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया। ठीक है, कि ऋतु संहार किसकी रचना है या इसके रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा दोस्तों कालिदास। ठीक है, महाकवि कालिदास ऋतु संहार के रचयिता है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वायु में विद्यमान नाइट्रोजन की मात्रा बताइए। ठीक है, अक्सर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वायु में जो नाइट्रोजन की मात्रा है दोस्तों वो कितनी है, 78% है। ठीक है, याद रखिएगा। और ऑक्सीजन की पूछा जाएगा तो 21%। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4, आपको इसी में से बताना है दोस्तों। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो दोस्तों पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? ठीक है, जो इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों इसको किस नदी से जल मिलता है? अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी नहर जो है दोस्तों उसको सतलज नदी से जल मिलता है। ठीक है ना, या राजस्थान नहर पूछ लिया जाए आपको तो याद रखिएगा कि सतलज नदी से इसे जल प्राप्त होता है। ठीक है ना, चलिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा के जो सदस्य रहते हैं इनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों याद रखिएगा वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। ठीक है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए इनमें से कौन सी गैस प्रभावी है? आपको बताना दोस्तों कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है ना उसमें कौन सी गैस सबसे अधिक प्रभावी होती है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए और क्या पूछा जाता है, ठीक है ना, और आपको भी पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है दोस्तों सबसे प्रभावी गैस होती है ग्रीन हाउस प्रभाव में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री को दोस्तों कौन नियुक्त करता है? अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड जो घूमते रहते हैं दोस्तों, जो सूर्य के चारों ओर, याद रखिएगा उन्हें ग्रह कहा जाता है। ठीक है ना, ये सूर्य है दोस्तों, इसके चारों ओर ग्रह जो है दोस्तों वो घूमते रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं दोस्तों, उन्हें ग्रह कहा जाता है। ठीक है, शब्दों को गहरा एवं अंडरलाइन करने का ऑप्शन पाया जाता है। आपको बताना दोस्तों, स्टैंडर्ड टूल बार में, फॉर्मेटिंग टूल बार में, टाइटल बार में या टास्क बार में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, शब्दों को गहरा एवं अंडरलाइन करने का जो ऑप्शन है वो फॉर्मेटिंग टूल बार में मिलता है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड याद रखिएगा, शब्दों को अगर गहरा या फिर अंडरलाइन करना है तो फॉर्मेटिंग टूल बार में इसका ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? ठीक है, आपको पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में कि गोवा राज्य का जो निर्माण था वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, 56वें संविधान संशोधन के अंतर्गत गोवा एक नया राज्य बना था। ठीक है, गोवा राज्य का निर्माण हुआ था 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है ना, सूर्य की किन किरणों की तापी प्रभाव होता है? ठीक है, आपको बताना है कि सूर्य की किन किरणों का तापी प्रभाव होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो दोस्तों, सूर्य की जो इंफ्रारेड किरणें होती है ना, ठीक है ना, इंफ्रारेड किरणें जो होती है उनसे दोस्तों तापीय प्रभाव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट याद रखिएगा, इंफ्रारेड किरणें। ठीक है, कोई बटन क्या काम करता है, इसके बारे में विस्तृत वर्णन प्रदान करता है। आपको बताना दोस्तों कि कंप्यूटर की कौन सी बटन क्या काम करती है, इसका जो विस्तृत वर्णन है आपको कहाँ मिलेगा? सुपर टूल टिप में, सब टूल टिप में, इन्फोन में या की टिप में। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, कोई बटन क्या काम करती है इसके बारे में अगर दोस्तों आपको विस्तृत वर्णन चाहिए तो दोस्तों ये आपको कहाँ मिलेगा? सुपर टूल टिप में मिलेगा। ठीक है, सॉरी, सुपर टूल टिप में आपको कौन सी बटन क्या काम करती है इसका पूरा विस्तृत वर्णन प्रदान किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है लगभग, ये दोस्तों आपको पता है कि दिवस से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपको। इसमें दोस्तों वर्ल्ड रेड क्रॉस डे लगातार रिपीट होता है एग्जाम में। ठीक है ना, तो इसको तो बिल्कुल रट के जाइएगा दोस्तों, 8 मई को। ठीक है, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। ठीक है ना, प्रतिवर्ष। इनमें से बॉक्साइट में से क्या निकाला जाता है? ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना दोस्तों कि बॉक्साइट में से क्या निकाला जाता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिए दोस्तों, बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। ठीक है, क्या निकाला जाता है? एल्यूमिनियम निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना दूसरे भाग में दिखाता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि कौन सा ऐसा रेफरेंस है निम्नलिखित में से जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना दूसरे भाग में दिखाता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस एक ऐसा रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना दूसरे भाग में दिखाता है। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए दोस्तों तो याद रखिएगा। ठीक है ना, नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन भी लगातार देखने को मिला होगा दोस्तों, अगर आपने पहले एग्जाम दिया है तो। नंदा देवी पर्वत शिखर जो है दोस्तों वो उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? ठीक है, आपको बताना है कि दोस्तों कि रोलेट एक्ट जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन लगातार रिपीट होता है। 1919 याद रखना है आपको। ठीक है, 1919 में रोलेट अधिनियम जो है दोस्तों पारित किया गया था। ठीक है, 1919 याद रहेगा आपको। किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ? ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। याद रखिएगा कि 1937। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर दे दिया गया है 1937 में। ठीक है ना, याद रखिएगा 1937 में दोस्तों म्यांमार जो है वो भारतवर्ष से अलग हुआ। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 1937। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति राज्य में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? ठीक है, राष्ट्रपति जो है दोस्तों किसी राज्य में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे तो याद रखिएगा 356। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा 356। निम्नलिखित मुगल शासकों में से
किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से पुकारा जाता है? दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि वो कौन सा मुगल शासक है जिसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है, या नाम से जाना जाता है। ठीक है, शाहजहां आपको याद रहेगा, एग्जाम में पूछा जाए तो बिल्कुल आपको सही उत्तर लगा के आना है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ठीक है, इसकी ऊंचाई पूछा गया है आपको, तो याद रखिएगा 1350, 1350 मीटर है इसकी ऊंचाई। इसकी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की। ठीक है, किसके जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट में किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना दोस्तों कि आप किसके जरिए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप वर्तमान डॉक्यूमेंट में किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं। दोस्तों किसके जरिए जोड़ते हैं? हाइपर लिंक के। ठीक है, देखिए यहाँ हाइपर लिंक भी दिया है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है हाइपर लिंक के जरिए ही आप वर्तमान डॉक्यूमेंट को किसी लोकेशन से या तो दूसरे डॉक्यूमेंट या तो वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा हाइपर लिंक, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि विश्व का प्राचीनतम धर्म जो कि अस्तित्व में है वो है दोस्तों आपका सनातन धर्म। ठीक है, सनातन धर्म, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। पृथ्वी को कौन से परत सूर्य की पृथ्वी को कौन सी परत, ठीक है, ये परत है दोस्तों, पृथ्वी को कौन सी परत सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लगातार दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जाता है और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट किरण होती है ना, पराबैंगनी किरण, इनको दोस्तों ओजोन परत जो है वो बचाती है पृथ्वी को। ठीक है ना, याद रखिएगा कौन सी परत बचाती है? ओजोन परत। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ओजोन परत। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों गोधन जो है, ठीक है, वो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा गोधन। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत है दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपको तो ये की गई थी दोस्तों मैकाले के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 याद हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है क्योंकि लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। ऊर्जा का स्रोत के अधिकतम प्रभावी कौन सा है? दिखता है, आपको बताना दोस्तों कि ऊर्जा का स्रोत में जो अधिकतम प्रभावी है वो कौन सा है। इसमें बिल्कुल भी सोचने की बात नहीं दोस्तों, जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है वो अधिकतम प्रभावी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? ठीक है, आपको बताना है कि विश्व का वो कौन सा महाद्वीप है जिसमें जल विद्युत शक्ति की जो संभाव्यता है दोस्तों वो सर्वाधिक है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में जल विद्युत की शक्ति की जो संभाव्यता है दोस्तों वो सर्वाधिक है। ठीक है ना, याद रखिएगा। सबसे लंबा लिखित संविधान वाला देश कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है कि सबसे लंबा और सबसे लंबा और लिखित संविधान वाला देश कौन सा है दोस्तों। बिल्कुल इसमें डाउट की बात नहीं है, वो देश है दोस्तों हमारा भारत देश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 याद रखिएगा, भारत। कौन सा कर केंद्र सरकार के राजस्व स्रोत नहीं है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि कौन सा जो कर है वो केंद्र सरकार के राजस्व स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो है दोस्तों आपका भू राजस्व कर। ठीक है, जो कि केंद्र सरकार के राजस्व स्रोत के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा, भू राजस्व कर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक तो आपको पता है कि महाराष्ट्र पक्की सड़क के लिए और लंबी सड़कों के लिए बिल्कुल ही अग्रणी राज्य है। अब इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि तमिलनाडु जो भी है दोस्तों वो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्यों में आता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु। ठीक है, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ठीक है, आपको बताना है, या एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो कुचिपुड़ी नृत्य है दोस्तों वो किस प्रदेश का मतलब लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, यह किस प्रदेश से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा कि जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो आंध्र प्रदेश
में आरंभ हुआ था या यहाँ से ये संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। डॉक्यूमेंट में चिन्हित की हुई, ठीक है, डॉक्यूमेंट में चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि डॉक्यूमेंट में जो चिन्हित हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसके लिए बुकमार्क, ठीक है, बुकमार्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए बुकमार्क, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मतदान की जो आयु दोस्तों वो पहले 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो याद होना चाहिए। प्रदेश का वन प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि प्रदेश का वन प्रशासन का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है दोस्तों, वो याद रखिएगा चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यह सर्वोच्च अधिकारी होता है प्रदेश के वन प्रशासन का। ठीक है ना, याद रखिएगा, वन प्रशासन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक संवैधानिक संस्था है, इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो जनवरी 1992 को। ठीक है, जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ये भी क्वेश्चन सभी को पता है दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि केपलर, ठीक है, केपलर द्वारा ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया गया है। ठीक है ना, याद रहेगा आपको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है ना। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। ठीक है, आपको बताना है कि मुगल काल में सर्वप्रथम वह कौन सा शहर था जहां अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। ये भी क्वेश्चन दोस्तों सभी को पता है, कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट भूलना नहीं है, आपको याद रखना है बिल्कुल, सूरत में किए थे। ठीक है, याद रखिएगा, सूरत में स्थापित किए थे मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित। ठीक है, सूरत याद रखिएगा। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि सूर्य का सबसे दूर ग्रह कौन सा है। सभी को पता है दोस्तों वो कौन सा ग्रह है, वरुण। ठीक है, प्लूटो को तो ग्रहों की, ठीक है ना, संख्या से हटा दिया गया दोस्तों, तो जो वरुण ग्रह है, ठीक है, वो सूर्य से सबसे दूर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है ना, कौन करता है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी की जो नियुक्ति दोस्तों वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पानी का शुद्धतम रूप है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी का शुद्धतम रूप है। दोस्तों जो वर्षा का जल होता है, ठीक है, वो सबसे शुद्धतम जल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वर्षा का पानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। पृथ्वी की अपसौर स्थिति किस महीने में होती है। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि पृथ्वी की जो उपसौर स्थिति होती है दोस्तों, ठीक है ना, उपसौर स्थिति जो होती है वो किस महीने में होती है, वो होती है दोस्तों आपकी जनवरी में। ठीक है ना, याद रखिएगा, पृथ्वी की उपसौर स्थिति जो है वो जनवरी माह में होती है। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल मौजूद हैं। ठीक है, सभी को पता है कि संविधान में दोस्तों 3 प्रकार के, ठीक है, संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल मौजूद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, 3 आपातकाल। मध्य प्रदेश की राज्यसभा की सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के राज्य के साथ सबसे न्यूनतम सीमा जो है दोस्तों वो कौन सा राज्य बनाता है, गुजरात। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पहले आया था कि सबसे अधिकतम सीमा कौन बनाता है, तो आपका आंसर आया था उत्तर प्रदेश। अभी पूछा गया है न्यूनतम सीमा, तो वो है गुजरात। और कुछ 5 राज्यों की सीमा छूती है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के राज्य की सीमा को। ठीक है, यहाँ पर एक राज्य और कौन सा आपका ऐड हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए हम प्रयोग करते हैं।
आपको ऑप्शन देख के ही समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि ऑटो करेक्ट का प्रयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए, ठीक है, ऑटोमेटिक करेक्ट करने के लिए उसको ऑटो करेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस वस्तु के पत्रे बनाए जाते हैं? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं इनको पैक करने के लिए जो पन्नी बनाई जाती है, ठीक है ना, वो दोस्तों किसकी बनाई जाती है? जो पैकेट्स बनाए जाते हैं याद रखिएगा वो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। आपको तीनों ऑप्शन देख के समझ में आ रहा होगा, तो तांबे के बिल्कुल नहीं बनते हैं, लोहे के भी नहीं बनते और चांदी के भी नहीं बनते, तो आपको आंसर सीधा समझ में आ जाएगा दोस्तों, एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, ठीक है। पृथ्वी के भूपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपका एल्यूमिनियम ही पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी की भूपर पट्टी में एल्यूमिनियम तत्व जो है दोस्तों वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, आपको बताना है कि दोस्तों भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा अनुच्छेद 85, ठीक है। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 शक्ति प्रदान करता है कि वो लोकसभा भंग कर सके, ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कर्क रेखा किस राज्य से या राज्य के किस स्थान को स्पर्श नहीं करती है? ठीक है, आप सभी को पता दोस्तों कि कर्क रेखा जो है, ठीक है ना, वो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है ना, ये भी पता है आपको। अब यहाँ से बताना है आपको कि वो कौन सा यहाँ पर स्थान है जिससे स्पर्श नहीं करती है, ठीक है ना, कर्क रेखा, तो वो है दोस्तों आपका इंदौर, ठीक है, जहाँ से होकर कर्क रेखा नहीं जाती है या स्पर्श नहीं करती है, ठीक है, इंदौर याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का चेरा पूंजी कहा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य प्रदेश का जो चेरा पूंजी है वो पचमढ़ी को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड याद रखिएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का चेरा पूंजी बताइए तो याद रखिएगा पचमढ़ी को कहा जाता है मध्य प्रदेश का चेरा पूंजी, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर हो जाता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रा समूह, ठीक है, मृदा समूह, सॉरी ये मृदा समूह है दोस्तों, मुद्रा समूह नहीं है, कौन सा मृदा समूह लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर हो जाता है? ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों वो है आपका लेटेराइट मृदा समूह, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा लेटेराइट मृदा समूह। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ना, याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो जबलपुर में पाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा जबलपुर में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है मध्य प्रदेश के, ठीक है। देश में 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना दोस्तों कि देश में 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो उष्ण आर्द्र पतझड़ वन, ठीक है, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है दोस्तों? उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? ठीक है, भारत में अंकलेश्वर जो है दोस्तों वो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है या पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड याद रखिएगा पेट्रोलियम उत्पादन। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि जो रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है, एक चीज़ पता चल गई आपको। अब आपको बताना है कि ये किस लिए प्रसिद्ध है। अब आपको यहाँ राजस्थान ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड दोनों में दिया है। अब आपको बताना है कि ये काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है या बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रख के जाइएगा एग्जाम में, ये है आपका राजस्थान बब्बर शेर के लिए, ठीक है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है दोस्तों वो बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में सिलेक्शन के और करीब लेकर जाते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, याद रखिएगा। पर्यावरण के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, पर्यावरण में आपका वायुमंडल भी स्थित होता है, स्थलमंडल भी और जलमंडल भी, ये तीनों ही सम्मिलित होते हैं, ठीक है, पर्यावरण के अंतर्गत।
तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। पर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी गए हैं, ठीक है ना। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, ठीक है, आपको बताना है। 1 HP, 1 HP इक्वल कितना वाट होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर दोस्तों 746 वाट, ठीक है, याद रखिएगा 746 वाट होता है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। उस विश्व संस्था का नाम बताइए जो 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग कर दी गई, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि वो उस संस्था का नाम क्या है जो 1920 में स्थापित हुई थी और 1946 में भंग हो गई थी, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा लीग ऑफ नेशंस। ऑप्शन नंबर सेकंड दी मोस्ट एमपी क्वेश्चन। लीग ऑफ नेशंस ऐसी संस्था है दोस्तों जो 1920 में स्थापित हुई थी और 1946 में भंग कर दी गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड याद रखिएगा लीग ऑफ नेशंस। मध्य प्रदेश का प्रथम वन राजकीय महाविद्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश का प्रथम वन राजकीय महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों ये है आपका बैतूल में, ठीक है, बैतूल में स्थित है प्रथम वन राजकीय महाविद्यालय। इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए दोस्तों मानव शरीर के विकास के लिए तो सभी आवश्यक है, परंतु जो विटामिन है दोस्तों वो मुख्य रूप से अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा विटामिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया। आपको बताना दोस्तों कि विख्यात जो सोमनाथ मंदिर है उसको किसके द्वारा बनाया गया नहीं पूछा है, आपको किसके द्वारा नष्ट किया गया पूछा है। याद रखिएगा सुल्तान महमूद के द्वारा इसे नष्ट किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नाम याद रखिएगा दोस्तों जिन्होंने सोमनाथ मंदिर का नष्ट किया था, ठीक है, याद रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके और किसके बीच लड़ा गया था, ठीक है, किन के बीच लड़ा गया था। याद रखिएगा दोस्तों ये युद्ध जो है ये दोस्तों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व में लिग्नाइट कोयला सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ठीक है। विश्व में लिग्नाइट कोयला का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा वो कौन सा देश है, जर्मनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। जर्मनी जो है वो लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है, मतलब वहाँ पर सबसे बड़ा उत्पादक देश है ये लिग्नाइट कोयले के लिए, ठीक है। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वो कौन कौन से ग्रह हैं दोस्तों याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है तो वो हैं दोस्तों आपके शुक्र ग्रह और बुध ग्रह, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। शुक्र और बुध ऐसे ग्रह हैं दोस्तों दोनों जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा दोनों ग्रहों के नाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन भारत के संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि संविधान निर्माण सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा बेनेगल नरसिंह राव, BN राव जो है दोस्तों भारत के संविधान निर्माण सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। दी मोस्ट IMP क्वेश्चन फॉर एग्जाम, ठीक है। भारत की प्रथम स्टील प्रोजेक्ट किस शहर में स्थापित किया गया है, ठीक है। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट जो है दोस्तों वो किस शहर में स्थापित किया है। याद रखिएगा स्टील प्रोजेक्ट जो है दोस्तों वो जमशेदपुर में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आपको देखने को मिलता है बार बार, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जमशेदपुर याद रखिएगा, भूलना नहीं है आपको। न्यूमर द्वीप कहाँ है, ठीक है। आपको बताना है न्यूमर द्वीप जो है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में स्थित है आपका न्यूमर द्वीप, ठीक है। कार्बन का अधिकतम प्रतिशत किसमें होता है। आपको बताना है कि कार्बन का अधिकतम प्रतिशत किसमें होता है, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइड, पीट या लिग्नाइट, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा एंथ्रेसाइड में होता है कार्बन का अधिकतम प्रतिशत, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। यही क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको एग्जाम में और सिलेक्शन की ओर लेकर जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको याद रखना है। बक्सर का युद्ध कब हुआ, सभी को पता है दोस्तों कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए आपको तो 1764 ईस्वी याद रखिएगा, ठीक है, बक्सर का युद्ध।
भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? ठीक है, भारतीय संविधान जो है दोस्तों वो राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। ठीक है, इसका अधिकार किसके पास होता है दोस्तों? राष्ट्रपति के। ठीक है, याद रखिएगा, जो राज्यपाल होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। उकाई परियोजना स्थित है, आपको बताना दोस्तों कि उकाई योजना जो है परियोजना वो कहाँ स्थित है। ठीक है, अब आपको ये तो होना चाहिए दोस्तों कि गुजरात में स्थित है, पर किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर। ठीक है, गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है आपका उकाई परियोजना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है, बांधवगढ़ का किला और राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन लगातार रिपीट होता है दोस्तों। एमपी जीके के अंतर्गत आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। उमरिया जिला आपको याद रखना है। ठीक है, बांधवगढ़ का जो किला है और जो राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान वो उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले के अंतर्गत आता है या किस जिले में स्थित है? तो उमरिया जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। माचिस की तिली पर किसका मसाला होता है? ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि जो माचिस की तिली है उस पर ऊपर मसाला लगा होता है, वो किस का होता है दोस्तों? याद रखिएगा, वो होता है फास्फोरस का। ठीक है, उसमें फास्फोरस होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है? ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एल्यूमिनियम, चांदी, ग्रेफाइट और हीरा। तो इनमें से दोस्तों जो कुचालक के अंतर्गत आएगा वो है आपका हीरा। ठीक है, हीरा एक कुचालक है जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के द मोस्ट IMP क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इसी तरह की लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।